एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सीख रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ही सेड अलास आई एम रूनेड। क्वेश्चन क्या लिखा है? ही सेड अलास आई एम रूनेड। इसमें पढ़े होंगे बहुत सारे चीज कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो और उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो कुछ नियम होता है। पहला नियम यह होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेमेड विथ जॉय, एक्सक्लेमेड विथ सॉरो, एक्सक्लेमेड विथ एप्लाउज, एक्सक्लेमेड विथ कंटेम्प्ट या एक्सक्लेमेड विथ रिग्रेट में बदल देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या नियम पढ़े हम लोग कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? तीसरा ये नियम पढ़ा है उसमें कि एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में बदल देते हैं। मतलब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको असर्टिव में बदल देते हैं। और चौथा नियम यह है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो रहता है उसको हटाकर फुल स्टॉप का जरूरत के अनुसार जनरल रूल्स को भी फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। उसको भी क्या करते हैं? पालन करते हैं। पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह के सेंस निकल रहा है तो उसके बारे में भी हम बता दिए पहले। अगर कोई सेंटेंस में जैसे यहाँ पर दिया हुआ अलास, हिंदी अगर इसको करके देखते तो हाय का बोध होता है। तो अगर अलास से शुरू हो, ओह से शुरू हो या ओह दैट से शुरू हो तो समझेंगे कि इससे सेंस निकल रहा है सौरव का। किसका सेंस निकल रहा है? सौरव का। और जहां ब्रेवो से शुरू हो रहा हो तो वहां सेंस निकलता है प्लाउस का। किसका निकलता है? एप्लाउस का। मतलब कि प्रशंसा का सेंस हो गया ब्रेवो, मतलब शाबाश कर रहा है। और जहां हुर्रे से शुरू हो रहा है तो समझिए कि किसका सेंस निकलता है? जॉय का। किसका निकलता है जी? जॉय का। मतलब खुशी व्यक्त करता अगर हुर्रे से होता है। और जहां फाइव से हो गया या कंटेम्प्ट का, मतलब फाइव अगर किसी सेंटेंस में लगा हुआ पहले या को लगा हुआ है तो समझिए कि वो क्या बता रहा है? वो घृणा तिरस्कार का बोध करा रहा है। घृणा या तिरस्कार का बोध। तो उसको हम बदलेंगे किसमें? कंटेम्प्ट में। अगर अलास रहेगा तो एक्सक्लेमेड विथ सॉरो बदलेंगे कंटेम्प्ट में। फाइव रहेगा तो किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेमेड विथ कंटेम्प्ट में। और ब्रेवो रहेगा तो उसको किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेमेड विथ प्रेज में। एक्सक्लेमेड विथ प्रेज में। तो अब देखते हैं, इतना सारे बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सभी लोग बोर्ड पर कि अब इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो साथ में बोलना भी अभी बता दिए सब कैसे कैसे बदलना है, लिखे भी है। अब देखिए, ही सेड दिया अलास आई एम रूनेड, करा कि हाय मैं बर्बाद। तो यहाँ पर दुख का अर्थ निकाल रहा है क्योंकि जो कुछ भी था उसके पास सब खत्म हो गया तो दुख व्यक्त हो रहा है। तब यहाँ पर क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन है? यहाँ पर सेड। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है हमारा? सेड। तब इसको बदलना है एक्सक्लेम विथ सॉरो। एक्सक्लेम विथ क्या करना है? सॉरो। यहाँ पर सौरव बदल दिए। अब देख रहे हैं कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाकर क्या लगाते हैं? यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दैट। अब देखिए, हमने कहा कि जरूरत के अनुसार क्या करना है? जनरल उसका भी पालन करना है। आई जो है फर्स्ट पर्सन में, आई किस पर्सन में है? फर्स्ट। और यहाँ सेंटेंस असर्टिव। सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। तो आई फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब जान रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस में भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज। और लास्ट में क्या लिख देंगे? रूनेड। ही वाज रूनेड। तो पूरा सेंटेंस यहाँ पर हो गया कि he exclaimed with sorrow that he was ruined। सेंटेंस हमारा यहाँ पर था डायरेक्ट में कि he said alas I am ruined। जब देखें कि alas से सेंस निकल रहा है हमारा sorrow का तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब said को exclaimed with sorrow बदल दिया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that बदल दिए। और उसके बाद यहाँ जो था I am ruined, इसको जनरल रूल्स के अनुसार I को फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर दिया? यहाँ पर he। और यहाँ we have lost the match। ओह से भी हमने बताया कि सौरव का ही बोध होता है। ओह से भी किसका बोध होता है? सौरव का। तब इसको बदलेंगे तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में होगा तो इसमें भी सौरव का ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा? दे एक्सक्लेम विथ सौरव। दे एक्सक्लेम विथ सौरव। अब उसके बाद क्या बदलना है? यहाँ पर दैट लगा देना। क्या लगाना है? दैट। और वी है
वी फर्स्ट पर्सन क्या है ना, और यहाँ देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है जी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ पर हैव है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो क्या बदलेंगे, हैड में, तो दे हैड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉस्ट द मैच, दे हैड लॉस्ट द मैच। डायरेक्ट में था कि दे सेड, और इसको देखेंगे लिखा हुआ है द प्लेयर्स सेड, द प्लेयर्स सेड हुर्रे द कप इज आवर्स, द प्लेयर्स सेड हुर्रे द कप इज आवर्स। अब यहाँ पर हुर्रे से कैसा सेंस निकल रहा है, जॉय का। हुर्रे मतलब है ना, वाह वाह हो गया, हुर्रे हिंदी में क्या होता है, वाह वाह। तो हर्ष उल्लास का निकल रहा है, मतलब कोई चीज खुशी प्राप्त हुआ है, उससे जीता है या प्राप्त किया है, तो उसको हर्ष या खुशी का बोध हो रहा है। तो इस सेंस में हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम किससे बदल देंगे, एक्सक्लेमेट विद जॉय में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द प्लेयर्स एक्सक्लेम, है ना, विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय। अब उसके बाद कॉमन वर्ड क्या लगाना है जी, दैट। तो यहाँ पर लगा देंगे दैट। द कप इज आवर, कप थर्ड पर्सन का है ना, तो ऐसे ही लिख देना है द कप, क्या लिख देंगे, द कप। अब यहाँ पर इज है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाज। अब देख रहे हैं कि आवर्स जो है वो फर्स्ट पर्सन के ही प्लूरल नंबर का पॉसेसिव एडजेक्टिव में है, तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, देयर्स, क्या हो जाएगा, देयर्स, क्योंकि